हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में समझेंगे, बात करेंगे। ठीक है, समझते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने आपको लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंसेस होते हैं मैंने समझाया था। लेमा एक फैक्ट है और चूंकि वो फैक्ट डिवीजन से रिलेटेड है इसलिए इसको हम लोग डिवीजन लेमा कह रहे हैं, और देने वाले यूक्लिड्स आते हैं इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। एल्गोरिदम एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। ठीक है, चूंकि कोई प्रोसेस होगा जो कि स्टेप वाइज होगा, है ना, उसको हम एल्गोरिदम कह देंगे। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में, स्टेप वाइज प्रोसेस में अगर हम डिवीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कह देंगे। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, चूंकि बात हो रही डिवीजन की तो हम कोई दो नंबर अज्यूम करते हैं। रियल नंबर हम लोग को मालूम है, चूंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है और रियल नंबर ही कंसर्न करें तो कोई भी दो रियल नंबर आप पिक कर लो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, व्हाटएवर। ठीक है, तो कोई दो रियल नंबर लेते हैं। मान लेते हैं एक रियल नंबर ए है और दूसरा रियल नंबर बी है। ए है एक रियल नंबर, बी है एक रियल नंबर, दोनों बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। दिस इज द सिंबल, सी लिख के ऐसे बीच में कट करते इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब रिलेट कर रहा है, उससे लिए गया, उसी सेट से लिया गया है। तो ए भी कोई रियल नंबर है, बी भी कोई रियल नंबर है। ठीक है, अगर b को a से अगर हम डिवाइड करें तो हमें तो इतना आइडिया है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब कोई भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आ ही जाता है, कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ही, और लास्ट में बचे हुए नंबर को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। सबके नाम भी हमको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेने हैं। जब भी हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से द नंबर विच इज गोइंग टू डिवाइड सम अदर नंबर, इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। वो नंबर जो कि डिवाइड हो रहा हो, द नंबर विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, है ना, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और वो नंबर है ना जो आफ्टर डिवीजन हमको मिलता है रिजल्ट के रूप में, मतलब डिवीजन के रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। और शायद आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि रेशनल नंबर को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर एक डिवीजन का रिप्रेजेंटेशन है और डिवीजन में हमको रिजल्ट के फॉर्म में क्वोशंट ही मिलता है। और जो नंबर बच जाता है लास्ट में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, जो भी बचेगा, 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर कुछ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग रिमाइंडर भी कहते हैं कि ये रिमेंड होता है, ये बचा हुआ होता है। ठीक है, तो एक फैक्ट, एक बात देखने को मिली कि जब कभी भी आपको ये जो डिविडेंड वाला पोर्शन है, अगर आपको ये डिविडेंड वाला पोर्शन निकालना हो, ठीक है, अगर आपको ये डिविडेंड वाला पोर्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करा दोगे, कराओगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को आप ऐड करोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाता है। ये एक बहुत सिंपल फैक्ट था जो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, कि डिविडेंड को फाइंड करना है तो डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। हमने यहाँ पे डिवाइजर ए माना है, डिविडेंड भी माना है। जरूरी नहीं कि हमेशा डिवाइजर ए ही हो और बी ही हो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो ध्यान देना है, अल्टरेशन हो सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिख दे, मान लो Q इज इक्वल टू ए बी प्लस आर लिख जाए तो इस जगह पे Q हमारा हो जाएगा डिविडेंड, A हमारा डिवाइजर है, B हमारा क्वोशंट हो जाएगा और R हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको रट्टा मार लिया B इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर और उस चक्कर में A को हमेशा हम डिवाइजर बोलने लगेंगे, B को हमेशा हम डिविडेंड बोलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड हमेशा बराबर होता है किसके? डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशंट एंड देन एडेड टू द remainder will give you the dividend for that particular division. ठीक है, so this is the particular fact which has been stated first by the यूक्लिड साहब। यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं अपने ज़माने के, और उन्होंने इस फैक्ट को समझाया। तो बहुत सिंपल फैक्ट्स है, लेकिन समझाया जो कि उन्होंने था, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम रखा गया, इस फैक्ट का नाम इनके नाम पे रखा गया, क्योंकि ये डिवीजन से मिला था इसलिए डिवीजन, फैक्ट है इसलिए लेमा, यूक्लिड ने दिया था इसलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
ठीक है, कुछ और बातें गौर करने वाली हैं इस फैक्ट के अंदर में। जैसे किसी नंबर से हम लोग किसी नंबर को अगर डिवाइड कराते हैं, इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड सम नंबर बाय सम अदर नंबर, व्हाट विल वी गेट? लाइक मान लो एक नंबर 3 है, 3 को हमने यहाँ पे डिवाइजर के फॉर्म में लिया है और 10 हमारा डिविडेंड है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कराते हैं तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन व्हाट विल वी गेट? 3 3 9 एंड वी विल गेट 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम 3 को 8 से डिवाइड कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 एंड रिमाइंडर विल बी 2। क्लियर है? और अगर हम लोग 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 एंड रिमाइंडर विल बी 0। कुछ अंडरस्टैंड करने को हो रहा होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि रिमाइंडर जो हो रहा है ना, वो या तो यहाँ पे 0 हो रहा है, या तो 1 हो रहा है, या तो 2 हो रहा है। अगर आप और नंबर आगे बढ़ाओ घटाओ तो रिमाइंडर फिर वही 0 1 2 ही होगा। किस केस में? जब हम डिवाइजर 3 बना के रखे हुए हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ यहाँ से आइडिया मिल ये रहा कि जब कोई भी आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करोगे, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, डिविडेंड है या डिवीजर है, तो कुछ कोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। बट ये रिमाइंडर जो होता है ये एक स्पेशल क्राइटेरिया को फॉलो करता है, और वो क्राइटेरिया कौन सा है स्पेशल? कि रिमाइंडर या तो आपका 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर या तो आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर हो जाएगा, r 0 के बराबर, या फिर r 0 से बड़ा हो जाएगा। जिस तरफ मुंह बंद होता है उसकी तरफ, ऐसे जिस तरफ मुंह बंद होता है उसकी तरफ, है ना, वो छोटा होता है, जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। तो r बड़ा है 0 से या r बराबर है 0 के, उसको है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक, इसको और के रूप में पढ़ते हैं, एंड नहीं पढ़ते, और दोनों में से कोई एक ही होगा। या तो r 0 के बराबर होगा या तो r 0 से बड़ा होगा। लेकिन एक और बात करने वाली बात है कि जो भी डिवाइजर है उस डिवाइजर से हमेशा r का वैल्यू छोटा ही आएगा। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। या तो जैसे जब हमारा डिवाइजर 3 है, तो या तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, या तो 1 0 से बड़ा हो गया है, या तो 2 0 से बड़ा हो गया है, और 3 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी 3 आएगा तो फिर आगे डिवीजन पॉसिबल हो जाएगा, और हम डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से छोटा, मतलब डिवाइजर छोटा ही हमेशा रिमाइंडर आने वाला है। जिसको जनरलाइज्ड वे में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे कि भाई जो भी रिमाइंडर है, जो भी आपका रिमाइंडर है, सॉरी चल रहा है ना, जो भी रिमाइंडर है वो क्या होगा? या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर जो भी आपका डिवाइजर, जैसे इस वाले केस में हमारा डिवाइजर a है, तो डिवाइजर a से हमेशा छोटा होगा। if we have taken b as a dividend and a as a divisor, then r will always be greater than or equal to, या दोनों में से कोई एक, या तो r 0 के बराबर या तो r 0 से बड़ा, और इक्वल टू और लेस देन a, डिवाइजर में छोटा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे मतलब इसके एप्लीकेशन में, जो कहाँ इसका यूज करने वाले हैं। तो दिस इज डिवीजन, है ना, ब्रॉडली यही डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जब कभी भी एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डिवीजन से रिलेट करता है, और ये कहता क्या है, what does it states? It states whenever we divide some number by some other number in which the number which is going to be divided is known as dividend, and the number which is going to divide the dividend is known as divisor. So after the process of division, what is the result? Whatever the result we get is known as quotient, and the remained number is known as remainder. And the fact states that whenever we are going to find out dividend, and if we know the divisor, quotient and remainder, what will we do? To find out dividend, just find the product of divisor and quotient. Find out the product of divisor and quotient and then add it to the remainder. तो जैसे ही हम डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे रिमाइंडर में, तो जो टोटल रिजल्ट है ये हमें क्या दे देगा? ये हमें डिविडेंड दे देगा। और बहुत बेसिक फैक्ट ये है कि जब कोई भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे आपस में, तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा, रिमाइंडर वो या तो 0 आ जाएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। लेकिन जो भी डिवाइजर होगा, यहाँ पे डिवाइजर 3 था इसलिए रिमाइंडर 3 से छोटा ही आ रहा था। डिवाइजर 4 होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आएगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर छोटा ही होगा। अगर डिवाइजर 6 होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0 1 2 3 4 5 एंड दैट इज इट। 6 तो होता नहीं, क्योंकि 6 छोटा ही होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो
या तो जो भी डिवाइजर है उससे छोटा हो जाएगा। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज के बाद से क्लास 10 आपसे क्लास 10 में जो पूछता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि ये बताता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात ना मैंने समझा तो दी है ना, बट एक जगह पे और मैं जिक्र करूंगा जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंसर्न कैसे प्रॉब्लम्स को डील करने हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, इन सभी के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।